हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कल हमने क्या डिस्कस किया था उसके बारे में एक बार एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो कल हमने बात की थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर में अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो जाता है तो हम लोग वहाँ पर शॉर्ट की पोजीशंस को इनिशिएट करेंगे और 1:1 या 1:2 के रेफरेंस पर टारगेट रखकर ट्रेड करेंगे स्कैल्पिंग के रेफरेंस पे। तो कल हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट ने काम किया। थोड़ा सा मार्केट लिटिल बिट गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद उसने एक बड़ा फॉल दे दिया। स्कैल्पिंग के रेफरेंस पर अगर मैं बात करूँ कि अगर 2-3 कैंडल के रेफरेंस पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे तब भी बैंक निफ्टी के अंदर में मान लीजिए 21850 के आसपास अगर पोजीशन बनाया होगा तो ये बड़ा कैंडल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर में भी अगर आपने ये बड़ा कैंडल भी कैप्चर कर लिया होगा ये, ठीक है, तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया होगा। ये ऐसा पूरा टॉप टू टॉप पर सेल किया और यहाँ पर बाय कर लिया। इतना बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के रेफरेंस पर मार्केट ओपनिंग के टाइम पे ये एक मूव को कैप्चर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके बाद में जो होता है वो इंडिविजुअल प्राइस एक्शन देखकर ही ट्रेड किया जा सकता है। इतने लंबे टाइम फ्रेम के लिए अगर आप नए ट्रेडर हो तो अ, बैठना थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए क्योंकि मार्केट कभी भी कहीं से भी घूम सकता है। ओके, मतलब अगर भले उसने कल स्ट्रेट फॉल दे दिया हो लेकिन हर बार मार्केट ऐसा करता नहीं है। तो जब भी आपको एक थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से तो पोजीशंस को बुक करना ज़रूरी होता है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो हमने कल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से। इसके बाद हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया था। तो उसमें पहला था एच डी एफ सी फ्यूचर। तो एच डी एफ सी फ्यूचर ने हमारे हिसाब से टारगेट तो दे दिया, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हम लोग देखें तो उसने पहले थोड़ा सा डाउनफॉल किया और उसके बाद वो अप साइड गया था। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइमिंग के हिसाब से तो उसने एक पहले निगेटिव कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो मैं इसको इतना अच्छा ट्रेड नहीं मानूँगा। ओके, हो सकता है कि इसके अंदर में 15-20 पॉइंट का आपका लॉस भी हुआ होगा। आइशर मोटर और टिक्सन ये दोनों में जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसी हिसाब से मार्केट ने अच्छा काम काम किया और ऑलमोस्ट मैंने बात किया था कि 100 पॉइंट्स का इसमें मूवमेंट हो सकता है। तो दोनों में भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। तो ओवरऑल ये 100 पॉइंट्स और ये 20 पॉइंट का लॉस, तो ओवरऑल स्टॉक का भी मैं बोलूँगा कि अ, अच्छा था। एच डी एफ सी ऑब्वियसली एच डी एफ सी एम सी ने ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा निराश किया। अभी आज का अगर हम लोग प्लान के बारे में बात करते हैं, क्या करना है अपने को, तो देखिए अभी क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी फ़िलहाल अभी शॉर्ट बिल्टअप के पोजीशन शुरू हो गए हैं। तो कल जो हमने बात किया था कि हम लोग राइज पर सेल करेंगे, तो वो स्ट्रैटेजी आज इतना अच्छे से काम नहीं करेगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज का जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो सिंपल रहेगा। आज का कल का जो प्रीवियस डे का लो था निफ्टी के अंदर, अ, उसके नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 21680 के पास में सेल करेंगे एंड देन उसके जो टारगेट रहेंगे वो अराउंड 600 तक का टारगेट रहेगा। स्कैल्पिंग के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ये पोजीशन रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी के अंदर भी यही स्ट्रैटेजी है। ये जो लिख रहा है आपको यहाँ पर कंसोलिडेशन का जो जोन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस ज़ोन के अगर ये नीचे मार्केट ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी का तो हम लोग सेल करेंगे। यहाँ तक का टारगेट पहला रहेगा और उसके बाद
नेक्स्ट टारगेट्स ओपन हो सकते हैं। स्कैल्पिंग के रेफरेंस पे अगर सोचूं मैं, तो अगर इस गैप के अंदर ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट की पोजीशन बनाकर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर पोजीशन में से निकल जाऊंगा। उसके बाद के मूवमेंट्स के लिए फिर मैं नई पोजीशंस बनाना चाहूँगा। तो ये हो गया स्कैल्पिंग का प्लान। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें, तो अभी भी देखिए जो ये आए कल का जो हमारा स्टॉक पिक था, राइट? तो ये अभी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? तो ये अभी भी एक 60 to 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग यहाँ पर फॉल देख सकते हैं। न्यूज़ भी निगेटिव चल रहा है, तो इसी में फिर से ट्रेड कर सकते हैं हम लोग। यही हमें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। उसके बाद में डिक्सन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो डिक्सन में क्या हो गया, डिक्सन भले ही नीचे आया होगा, लेकिन अभी उसने थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट बता दिया है, ठीक है? तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये वाला जो ज़ोन था, राइट? तो ये फिर से वहीं पर आ गया। तो इन केस अगर ये नीचे आ जाता है, तो फिर हम लोग ये वाले टारगेट के लिए यहाँ पर बैठ सकते हैं। ओके, तो कल के ही 2 स्टॉक्स को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे पोजीशंस के अंदर। मान लीजिए ये दोनों में से कोई भी अगर अपसाइड में ओपन हो जाता है, तो फिर ये स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि फिर ये जो मोमेंटम है नेगेटिव, ये अभी फ़िलहाल काम नहीं करेगा, तो इसको फिर हम लोग 2-4 दिन बाद देख लेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट जो पिक रहेगा मेरा आज का रेफरेंस पर, तो पहला पिक रहेगा बाइकॉन का। तो इसको अगर पॉजिटिव इसमें ओपन हो जाता है, तो ये लेवल तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। मैं एटलीस्ट यहाँ पर प्रेफर करूँगा ट्रेडिंग करने के लिए, अगर ये ऊपर ओपन हो जाता है। अगर ये निगेटिव में ओपन हो जाता है, तो फिर मैं इसको अवॉइड कर दूंगा ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डेल्टा कॉर्प। इसमें भी सेम सिचुएशन है। ये इनफैक्ट बाइकॉन से भी अच्छा रहेगा अगर ये पॉजिटिव में मूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, देखिए ये अपसाइड गया, नीचे रिट्रेसमेंट हुआ है, तो जो वीक हैंड होंगे, राइट, वो यहाँ पर निकल गए होंगे। तो अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना शुरू कर देता है, ओके, तो और 3-4% के लिए मैं डेल्टा कॉर्प में आज ट्रेड करना प्रीफर करूँगा। और जो लास्ट का मेरा आज का पिक रहेगा वो MFSL है। ये थोड़ा सा आई वुड से पोजिशनल ट्रेड को मैं कैरी करूँगा यहाँ पर। ये इसके जो टारगेट रहेंगे ना, ये मेरे अप्रोक्सीमेटली 900 तक के टारगेट्स में अगले 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। तो ओवरऑल MFSL इंट्राडे में आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट शायद ना दे, लेकिन ओवरऑल मैं देख रहा हूँ कि इसमें अराउंड 50 पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है मुझे। तो ये MFSL इज़ निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव के अंदर में। और आयशर मोटर और डिक्सन ये जो है ये फिर से नेगेटिव। HDFC AMC को भी हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसका जो अभी का पहले का जो हमारा एनालिसिस था, ठीक है, ये भी एज सच होल्ड कर सकता है, लेकिन अभी इसका जो मोमेंटम था जो आना चाहिए था, वो कल नहीं आया, तो इसलिए मैं इसको आज कंसिडर नहीं करूँगा। तो एनीवे हमारे पास दूसरे 4-5 स्टॉक्स हैं, प्लस निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी ट्रेड करने के लिए मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें से जो मार्केट में मेरे हिसाब से या मेरे एनालिसिस के हिसाब से काम करेगा, उसके अंदर में मैं ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। सो या आई होप कि ये एनालिसिस आपको ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगा। सो हैप्पी ट्रेडिंग फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।